हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। आज का जो वीलॉग है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है हर उस एक्सपोर्टर के लिए जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो है वो बिज़नेस जो है वो कर रहा है, जो कंटेनर जो है वो बुकिंग करवाता है और लास्ट मोमेंट पर जो है शिपिंग लाइन उनका कंटेनर जो है वो कोई भी बहाना बनाकर कंटेनर लोड नहीं करती शिप के ऊपर, कंटेनर छोड़ के चली जाती है। तो आज मैं इस करंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जो हम रिसेंटली फेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है इस इशू को लेकर कि शिपिंग कंपनीज जो है वो कंटेनर छोड़ के चली जाती हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप भी जो है वो एक्सपोर्ट बिजनेस जो है वो करते हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। और क्या क्या मसले इसके अंदर आ सकते हैं, कैसे ये मसले सॉल्व हो सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मसला समझ लेते हैं कि मसला बेसिकली है क्या। आप बुकिंग जो है वो करवाते हो शिपिंग कंपनी से, शिपिंग कंपनी आपको बुकिंग तो दे देती है, जो है वो बुकिंग कंफर्म भी जो है वो कर देती है, लेकिन कंटेनर जो है आप लोड करके जो है वो इन भी करवा देते हो टर्मिनल के अंदर, कस्टम क्लियरेंस वगैरह सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन जब वेसल आता है कंटेनर लोड नहीं होता उसके ऊपर। अब लोड क्यों नहीं होता, रीज़न्स क्या होते हैं और क्या वो रीज़न्स जो शिपिंग कंपनी आपको देती हैं वो मैं अब आपके सामने शेयर करता हूँ। पहला रीज़न है कंटेनर जो है वो फुल हो गया है, स्पेस हमारे पास नहीं है। इसके अलावा आपने जो काफ़ी लेट कर दिया, कट ऑफ डेट होती है कंटेनर्स की, वो आपको पहले ही बता देते हैं कि इस डेट से पहले अगर आपने क्लियर करवा कर अगर आपने कंटेनर दे दिया तो हम चढ़ा देंगे, अदरवाइज़ हम नहीं चढ़ाएँगे। जो सबसे कॉमन जो रीज़न वो देते हैं वो है स्पेस का। स्पेस नहीं भाई, आपने जब बुकिंग हमारी प्लेस की है, जब आपने हमें बुकिंग दी है तो फिर आपने स्पेस क्यों नहीं रखा, तो ये भी एक सवाल है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ, वो रीज़न्स आपको दे रहा हूँ कि क्या वो बहाने बनाकर जो है ये मसले जो है वो क्रिएट करती हैं आपके लिए। कैसे सॉल्व होगा वो मैं आगे चल के बताता हूँ। उसके अलावा जो पोर्ट कंजेशंस जो यहाँ पे चल रहे हैं, टर्मिनल्स जो हमारे यहाँ पर हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं वो तो आपको पता है। इतने ज़्यादा जो है वो चार्जेस वगैरह तो लेते हैं आपके, लेकिन कोई इनके स्टैंडर्ड्स नहीं है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो रीज़न्स जो है वो ये बताते हैं, इन रीज़न्स की वजह से जो है वो आपका कंटेनर जो है वो लोड नहीं हो पाता वेसल के ऊपर। और फिर जब आपका कंटेनर वेसल पर लोड नहीं होता तो इस डिले की वजह से होता क्या है, क्या आपको जो है मसले फेस होते हैं, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, सबसे जो बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अगर आपका जो कंटेनर है वो प्लान वेसल के ऊपर नहीं जाता तो बायर नाराज़ हो जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बायर की नाराज़गी आपको पता है, बायर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जिस तरह की हम पाकिस्तानियों की रेपुटेशन है पूरी दुनिया के अंदर, आप सबको पता है। एक तो बायर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उसकी नाराज़गी जो है वो बहुत महंगी पड़ती है, तो वो बायर नाराज़ हो जाता है। इसके अलावा डिलीवरी लेट हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, हमने बायर को कमिटमेंट की है कि हम जो है इस तारीख तक आपको पहुंचा के देंगे, तो बायर ने भी जो है वो लाजमी सी बात है उसको भी आगे सेल करना होता है। तो इसके अलावा एक तो ये तो चीज़ें हैं, लेट हो गया सारी चीज़ें। इसके अलावा पेमेंट जो है वो डिले हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है भाई, सामान जाएगा तो पेमेंट आएगी ना। ज़्यादातर हमारी जो पेमेंट टर्म होती है वो स्कैन डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट होती है। भाई, कंटेनर जाएगा तो ही हमारे पास डॉक्यूमेंट आएंगे, हम बायर को देंगे तो पेमेंट हमारी आएगी। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डैमरेज और डिटेंशन का रिस्क है। अब जो कार्गो वेसल कंटेनर छोड़ के गया है, अब नेक्स्ट वेसल जो आएगा वो पता नहीं कब आएगा। अब जितने दिन का जो डेज़ का पर डे के हिसाब से वो लेते हैं, हर टर्मिनल के डिफरेंट रेट्स हैं। फ्री डेज़ होते हैं, किसी के 7 दिन होते हैं तो किसी के 10 दिन होते हैं। अमूमन 7 दिन ही होता है फ्री टाइम। जब आपका कंटेनर गेट इन होता है टर्मिनल से, वहाँ से डे काउंट होना शुरू होते हैं, तब से लेके 7 दिन तक वो फ्री है, कोई डिटेंशन डैमरेज चार्ज नहीं करते। उसके बाद पर डे के हिसाब से डिटेंशन एंड डैमरेज चार्जेस होते हैं। अब जैसे ही आपका जो कार्गो वेसल है वो छोड़ के चला गया आपका कंटेनर, अब आपका पर डे के हिसाब से आपका मीटर चालू हो गया। अब आपका कंटेनर उनके स्पेस में पड़ा हुआ है, वो उसका किराया आपसे लेंगे वहाँ पर रखने का। इसको डिटेंशन जो डैमरेज चार्जेस होते हैं, स्टोरेज चार्जेस होते हैं, ये सारे चार्जेस उनका मीटर चल गया तो ये एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम आते हैं रहने की वजह से। इसके अलावा एक और जो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है रेपुटेशन डैमेज। बायर के सामने हमारी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है कि भाई आप कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते। लेकिन हम उनको कैसे समझाएं कि एक एक्सपोर्टर, एक ट्रेडर बेचारा यहाँ पर
मजबूर है, बहुत सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा फेस होती है और कोई इदारा, कोई चीज़ें जो है वो सपोर्ट नहीं करता यहाँ पर पाकिस्तान में किसी भी ट्रेडर को। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे बाद में। ये प्रॉब्लम्स थे, देखिए ये सिर्फ एक कंटेनर का मसला नहीं होता, ये एक पूरा कैश फ्लो होता है ना, हमारा डिस्टर्ब होता है, कैश फ्लो चल रहा होता है कि यहाँ से जा रहा होता है, एक कंटेनर जाएगा, वहाँ से उसकी पेमेंट आएगी, दूसरा जो है मैन्युफैक्चर होते हैं, पूरा एक सर्कल चल रहा होता है। तो सिर्फ इसकी वजह से पूरा सर्कल जो है, हमारा कैश फ्लो का जो सर्कल है, पूरा सर्कल डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक तो ये तो प्रॉब्लम है ही है कि वो छोड़ के चले जाते हैं। इसके अलावा जो फ्रेट जो है, अभी फ्रेट जो है ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं सारे। अब ये फ्रेट डबल क्यों हो गए हैं, अब इस मसले को भी हम देखते हैं कि क्यों फ्रेट डबल हो गए हैं। देखिए ये सारा ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अब जब ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हुई थी, आप सबको याद होगा, जब पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टर ने स्ट्राइक की थी, कोई कंटेनर यहाँ से वहाँ नहीं हो रहा था। तब से लेके अब तक कितना टाइम हो गया उस स्ट्राइक को, तब से लेके अब तक हालात जो है वो नॉर्मलाइज नहीं हुए। पहले ट्रांसपोर्टरों ने जो है वो बिल्कुल अंधाधुन जो है वो लूटा है ट्रेडर्स को, डबल उन्होंने सिर्फ 10-15 दिन अगर आपने अपनी गाड़ियाँ बंद रखी हैं, तो उसके बाद जो हालात उसके बाद हुए हैं, उन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 गुना जो है वो किराए जो है वो वसूल किए हैं। अब एक्सपोर्टर जो है वो बेचारा मजबूर है, ट्रेडर उसको अपने ऑर्डर लिए हुए हैं, वो वहाँ पे उनको पहुँचाना है, मजबूरन जो है उनको 3-3, 4-4 गुना किराए उनको देने पड़े। अब देखिए ग्राउंड रियलिटी ये है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इतनी चीज़ें बढ़ गई हैं तो आप रोक लो ना, आप क्यों बेचते हो, आप थोड़ा वेट करो। अब प्रॉब्लम ये है, हमारी ग्राउंड रियलिटी देखें ये है कि हमने वो प्रोडक्ट बना लिया, एक्सपोर्टर जो प्रोडक्शन कर चुका है, भाई वो प्रोडक्ट बन चुका है, हमारे फैक्ट्री का खर्चा, लेबर का खर्चा, रॉ मटेरियल का ख़रीदने का खर्चा, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब अगर कंटेनर लोड नहीं होता, जहाँ से जाता, तो भाई वो पड़ा हुआ है हमारी जगह, उसमें वेयर हाउस पे जो है हमारी जगह लिमिटेड होती है, वहाँ पर उन्होंने वो सामान वहाँ रखा हुआ है, वो ब्लॉक हो रहा है हमारा रास्ता, दूसरे जो प्रोडक्शन बन रही है वो डिस्टर्ब हो रही है। इस वजह से हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो पूरा ब्लॉक हो गया है। हमें चीज़ें देखनी होती हैं, डेली बेसिस के ऊपर चीज़ें रन करनी होती हैं, तो हमें मजबूरन इसको मूव करना पड़ता है, हम नहीं रोक सकते इसको। तो इस वजह से जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस आता है ना, वो एक्सपोर्टर पर ही आता है। सब लोग अपने हाथ खड़े कर देते हैं, सारा स्ट्रेस जो झेल रहा होता है वो एक एक्सपोर्टर झेल रहा होता है। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन की तरफ। अब हम आते हैं कि भाई अब हम करें तो करें क्या कर सकता है एक एक्सपोर्टर, कर क्या सकता है। अब सोल्यूशन की बात करते हैं। देखिए एक चीज़ आपने समझ लेनी है कि 100% कंट्रोल आपके पास नहीं होता, लेकिन कुछ स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हो। अब जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, तो इस पर हमेशा देखिए हमारी प्रैक्टिस हमेशा से यही होती है कि हमेशा हम 7 से 10 दिन का बफर रखते हैं, क्योंकि बायर को जो है हम रियलिस्टिक जो है वो शिपिंग डेट देते हैं। हमें जब लग रहा होता है कि अगर कंटेनर जो है वो 5 तारीख को लोड होकर यहाँ से निकल जाएगा, तो हम बायर को कहते हैं कि भाई हम जो है वो 15 तारीख को कंटेनर लोड करेंगे, क्योंकि इस दौरान प्रोडक्शन के अंदर भी कभी कभार जो है वो मसले आ सकते हैं और भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम थोड़ा सा डेट ज़्यादा का देते हैं। पहले अगर कर लेते हैं तो बायर ठीक है, हम उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई हमारा माल वक्त से पहले रेडी हो गया है, हम भेज रहे हैं। वो एग्री करता है तो हम भेज देते हैं, और ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो जल्दी भेजने पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपका। इसके अलावा मल्टीपल शिपिंग कंपनीज़ के साथ जो है वो आपने कांटेक्ट में रहना है। सिर्फ एक शिपिंग कंपनी के ऊपर जो है अगर आप डिपेंड रहते हो, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मल्टीपल शिपिंग कंपनीज़ के साथ राब्ते में रहना है, तो ये किसी हद तक आपका मसला हो सकता है। और दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि आपका जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो स्ट्रॉन्ग जो है होना चाहिए। तो आपने फ्रेट फॉरवर्डर स्ट्रॉन्ग चूज़ करना है, जो लास्ट मोमेंट पर भी आपको अल्टरनेटिव स्पेस अरेंज करके दे सके। तो ये गेम चेंजिंग जो है वो मूवमेंट हो सकता है अगर आपका फ्रेट फॉरवर्डर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो आपसे चीज़ें, अब पैसे जो ले रहा है, अपने सर्विस चार्जेस ले रहा है, वो इसी चीज़ के तो ले रहा है। और क्या काम है फ्रेट फॉरवर्डर का? आपके कंटेनर को जो है वो चढ़ाना, यही तो उनका काम है, स्पेस लेके चढ़ाना। तो अगर आपका फ्रेट फॉरवर्डर स्ट्रॉन्ग है तो ये इश्यूज़ बहुत हद तक जो है मिनिमाइज़ किए जा सकते हैं। और दूसरा जो है, इसके बाद आपने बायर को क्लियर सिचुएशन बतानी है, झूठ नहीं बोलना चीज़ का। आपने क्लियर बता देना है भाई ये इशू है, ये मसला है, ताकि वो इस वजह तो आगे जो चीज़ें आने वाली है वो उसको वहाँ से उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो है वहाँ पे वो मैनेज करें।
ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बरकरार रहे। इससे जो है वो काफ़ी ट्रस्ट बिल्डअप होता है। अगर आपने झूठ बोला किसी वजह से जो है वो चीज़ें बहाने बनाते रहे और आपका वहाँ पे लेट हो गया है और कोई इशू उस कार्गो के साथ हो गया, तो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप सिचुएशन क्लियर रखोगे, बायर को सारी चीज़ें अपडेट रखोगे, तो जो है इस तरह की जब हम चीज़ें पहुँचती है तो बायर उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता है। दूसरी एक और चीज़, जब भी अब जिस तरह की सिचुएशन चल रही है ना, जब भी हम कोटेशन बायर को प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर जो हम फ्रेट फ्लक्चुएशन का एक क्लॉज ऐड कर देते हैं कि भाई ये जो रेट है ये इस तक है। मैनेज कर दे, टाइम पीरियड हम दे देते हैं रेट के अंदर कि ये रेट जो है इस डेट तक वैलिड है, 15 डेज़ 20 डेज़ का हम उसके अंदर जो है वो एक क्लॉज ऐड कर देते हैं कि उसके बाद अगर आपने ऑर्डर को मैच्योर किया, उसके बाद अगर आपने कंफर्म किया तो फ्रेट जो भी होगा उसके बाद हम उसको ऐड करेंगे उसके अंदर। ये तो देखिए तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ ये चीज़ें शेयर की जो रियल चीज़ें फेस कर रहे हैं, कैसे सोल्यूशंस था हो सकता है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन एक्सपोर्ट बिजनेस जो है वो इतना सिंपल नहीं है यहाँ पे, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। देखिए यहाँ पर हर वीक न्यू चैलेंज आते रहते हैं और वो चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखाएंगी। मैं यहाँ डीमोटिवेट करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं रियलिटी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हर बिज़नेस के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो मैं चीज़ें शेयर करता रहूँगा आपके साथ ये चीज़ें। तो ये प्रॉब्लम जो है हर बिज़नेस का हिस्सा होता है। जैसा मैंने अभी कहा कि यहाँ पर हर वीक न्यू चैलेंज आते हैं। कभी कंटेनर आपको नहीं मिलता, कभी वेसल लेट हो जाता है, कभी फ्रेट जो है वो रूट अप कर जाता है, कभी जो है वो ट्रांसपोर्टर के साथ मसले आपके साथ आते हैं, कभी टर्मिनल पे आपके कंटेनर अगर होल्ड होता है तो ग्राउंड नहीं होते, कभी एनएफ आपके कंटेनर को होल्ड कर देती है, कभी कस्टम आपके कंटेनर को होल्ड कर देती है। लेकिन जो बंदा सिस्टम समझ लेता है ना, ये मसले हैं रहेंगे इस चीज़ के साथ, लेकिन जो बंदा सिस्टम को समझ लेता है वो सरवाइव करता है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो पहले लॉजिस्टिक को समझो। प्रोडक्ट जो है बनाना आसान होता है, कंटेनर लोड करना, उसको बाहर तक चीज़ें ले जाना, नो डाउट ये चीज़ें हर्डल्स बीच में आते हैं, उनको समझ के और प्रॉपर तरीके से मैनेज करके आप यहाँ से बेच सकते हो। लेकिन हम सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, एक एक स्टेप सारी चीज़ें हम आपको बता रहे होते हैं ताकि ये चीज़ें जो हम फेस कर रहे हैं वो आप चीज़ें ना फेस करो। बताने का मकसद ये है कि जब चीज़ें अवेयर आप रहते हो तो उस चीज़ के लिए, उस सिचुएशन के लिए आप मेंटली तैयार रहोगे। जब ये इश्यूज़ आपके साथ आएंगी तो आप जो है वो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, आपको उसका सलूशन पता होना चाहिए। अगर आप भी कंटेनर डिले या फ्रेट इशू फेस कर रहे हो तो कमेंट्स में आप लिखो, हमें बताओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। तो मैं अपने आने वाले वीडियोस के अंदर मैं प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज भी शेयर करता रहूँगा। बायर सिक्योर कैसे कर सकते हो, फ्रेट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद आए हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह के वीडियोस की जो है वो नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।